अस्सलाम वालेकुम। कैप्सूल बस्टिंग के ऊपर एक जस्ट क्विक रिव्यू जो है वो एक बना रहा हूँ। सो सबसे पहले हमारे पास पे बैक पीरियड है। तो इसको बेसिकली हमें सर जो है वो दो प्रोडक्ट्स देंगे। ऐसे ही क्वेश्चन वगैरह आएगा, उसमें हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दी जाएगी। हमारे पास जो है वो ईयर्स होंगे, साथ उसके उसके कैश फ्लोज होंगे। हमने इसमें बेसिकली बताना ये है कि किस प्रोजेक्ट का जो है हम जल्दी पे बैक कर सकते हैं, अगर किस प्रोजेक्ट को अगर हम एक्सेप्ट करें। तो हमारा जितनी जल्दी इनिशियल जो है इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी उतनी जल्दी हमारा पे बैक हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट केस में देखें तो फर्स्ट केस में हमारे पास ये कैश फ्लो है, ठीक है, और ये मैंने लिखा हुआ कैश फ्लो उसको। तो फर्स्ट केस के अंदर हमारे पास ये कैश फ्लो बन रहा है और 50,000 जो है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, हमने उसमें फर्स्ट ईयर में से 50,000 हमने पे बैक कर दिया, तो हमारे पास 35,000 पीछे रह जाता है। ये जस्ट आप अगर ऐसे भी बनाना चाहते हैं टेबल बना के ज़रा सा एक नीट हो जाती चीज़, लेकिन आप सीधा सीधा एक टाइमलाइन बना के भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जस्ट आपने जो है उसमें एक ये पता होना चाहिए कि आपने करना कैसे है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि उसने 50,000 में से हमने 15,000 पे आउट कर दिया, तो हमारे पास पीछे 35 बचा। फिर 25,000 नेक्स्ट ईयर हमारे पास आया पैसे और हमने जो है वो पे आउट कर दिया, तो हमारे पास पीछे -10,000 बच गया। तो अब थर्ड ईयर में हमारे पास 30,000 आया है कैश फ्लो, और हमारे हमने जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट रहती है वो 10,000 रहती है। तो हम जो है अगर 30,000 से पे करें तो हमारे पास 20,000 एक्स्ट्रा बच जाता है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है कि जिस ईयर पे हमारे पास जो है वो प्रीवियस ईयर लेना है, और जब हमारा वो जो कम्युनिटी कैश फ्लो है वो एक्सीड कर जाए हमारे नॉर्मल कैश फ्लो से, तो हमने उस वक्त यहाँ पे इससे पिछला ईयर लेना है, जैसे 2 है ये, और उसमें ऐड कर देना है ये माने 10,000 को डिवाइड कर देना है विद 30,000। ठीक है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, 10,000 जो है वो आपने यहाँ से लेना है, ये उसको डिवाइड करना है 30,000 के साथ, जो आपका थर्ड ईयर का कैश फ्लो होगा, और जो भी इसका आंसर होगा उसको आपने ऐड कर देना विद 2। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, जो भी 3 ईयर्स आता है। तो सिमिलरली इसी का भी ऐसे ही करना है। ये ठीक है, 2.33 ईयर्स आ जाता है इन केस जहाँ पे आपका कम्युनिटी कैश फ्लो ज़ीरो के बराबर आ जाए, वही आपका पे बैक पीरियड होता है। इसमें दो केस आते हैं बेसिकली, कि एक में ये था कि अगर आपका कैश फ्लो इस तरह का है कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपका जो है 10,000 होता है लेट्स सपोज। ठीक है, तो 10,000 के बाद आपका जो है ये यहाँ पे ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि इसका जो पे बैक पीरियड होगा वो 3 ईयर्स होगा। ठीक है, जहाँ पे आपका ये कम्युनिटी कैश फ्लो ज़ीरो आ जाए वही आपका पे बैक पीरियड है। ठीक है, सो इसका भी ऐसे ही है सेकंड प्रोजेक्ट का, तो जिसका पे बैक पीरियड कम होगा हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला आता है हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू को अगर हम देखें उसमें हमारे पास आता है सेम वही हमने इस तरह का आपको वो दे दिया जाएगा दो प्रोडक्ट्स को। आपने उसको एवेलुएट करना है कि किसका जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है, और जिसकी ज़्यादा होगी वो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका सिंपल जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही होगा। तो इसमें हमने ये क्या करना है कि हमने, अगर आप टेबल के थ्रू करते हो तो टेबल के थ्रू ज़रा इजी हो जाता है। आपने प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर सबका निकाल लेना जो आपको गिवन होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे आपको डिस्काउंट रेट 10% दिया हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 10% आपने सबका ले लेना है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड का, थर्ड का, और आपने जस्ट जो आपका पास वो कैश फ्लो होगा, ठीक है, ये सी एफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इसको आपने बस मल्टीप्लाई कर देना विद प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर के साथ, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक है, हर हर वैल्यू को आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास आएगा सम ऑफ पी वी सी एफ। ठीक है, सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो। उसके बाद आपने जस्ट ये करना है कि जो आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी आपने उसमें से उसको माइनस कर देना है। ठीक है, ये जो हमने फाइंड किया हुआ है कि हमने इसको माइनस किया है विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो हमारे पास आंसर आता है 22,000
और 574, ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आई होती है। सिमिलरली प्रोजेक्ट बी के लिए भी सेम यही चीज़ करनी है, तो जिसका जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। इधर क्या है कि प्रोजेक्ट बी की ज़्यादा है तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। वेर एज अगर हम अब वैल्यूज़ मेरे ख्याल से डिफरेंट है पे बैक पीरियड की, 10, 25, 30, 15, 10। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है प्रोफेबिलिटी इंडेक्स ले लें, चलो। इसमें भी सेम वही तरीका होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड करेंगे जैसे हमने पिछले में फाइंड की है, लेकिन यहाँ पे हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस करने के बजाय ना हम उसको डिवाइड कर देंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू से। मतलब कि नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो ये हमारे नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इसको हमने डिवाइड करना है विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये आपके पास, इसको आपने साथ मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स 90% आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपने इसी तरह इसको सॉल्व करना है कि आपने जस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है सेम वे से, और आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ उसको डिवाइड कर देना है, जो भी आपका आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। तो ये हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू भी हो गया, सॉरी प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स भी हो गया। तो इसमें भी यही हिसाब है कि जिसका जो है प्रोफिटेबिलिटी इंडेक्स ज़्यादा होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है IRR, उसको हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। अब यहाँ पे थोड़ी सी सबको कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह हमें सर ने करवाया है उसमें सर ने लोएस्ट 10% लिया, हाईएस्ट 50% लिया, और जो भी आंसर 33% हमारा इसका फर्स्ट वाले का प्रोजेक्ट का आ रहा था। तो यहाँ पे इशू ये आता है कि हमारा जो डिफरेंस है वो हर डिस्काउंट रेट पे जो है ना वो सेम नहीं आता। तो यहाँ पे एक मैंने फार्मूला हमने देखा था, तो वो हमारे पास लोएस्ट जो रेट है उसको फाइंड करने का फार्मूला है, वो ये कि आपने क्या करना है, सम ऑफ ऑल कैश फ्लोज लेने हैं, ठीक है, सम ले लें आप। अब ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ ये मैंने सर के पुराने मेथड से सॉल्व किया हुआ है, मैं अब ये लेटेस्ट मेथड से सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह सॉल्व होता है एक्चुअल में, ठीक है। इसको लेना है और इसको ब्रैकेट बंद करके आपने डिवाइड करना है विद नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि हमारे पास 5 है। 19,000 आ गया, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने डिवाइड करना है विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये लेंगे और इसका डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। ये हमारे पास आ गया 0.38, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है विद 100, तो हमारे पास आ जाएगा वो परसेंटेज के अंदर, और साथ डिवाइड कर देना विद 2। तो ये 19% दे रहा है हमें लोएस्ट प्राइस के ऊपर। अगर हम 19% रख के देखें लोएस्ट प्राइस को, लेट्स सपोज, ठीक है, और लोएस्ट प्राइस हमने रखी है 19%, ठीक है। अब हम देखते हैं लोएस्ट प्राइस के ऊपर हमारा फॉर्मूला जो है कितना डेविएट करता है इससे। तो अब अगर सर ने हमें डिस्काउंट रेट दिया होगा ना, तो बेसिकली इसमें जो गिवन जो होता है वो मार्केट वैल्यू गिवन होती है, मार्केट रेट गिवन होता है। तो मार्केट रेट के इर्द गिर्द ही हमारा IRR होता है, ठीक है, या तो उसके ऊपर होगा या तो उसके नीचे होगा, ठीक है। तो मोस्टली नीचे होता है, बिकॉज कंपनीज ने अपना प्रॉफिट अलग से लेना होता है। तो इसमें जो है यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट जो हमने 10% लिया हुआ था हमने उसको जस्ट मल्टी हम उसको चेंज कर देते हैं, 19% से चेंज कर देते हैं, लेट्स डू दैट, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज चेंज हो गई है हमारी, ठीक है, हमारा प्रेजेंट वैल्यू सारी चेंज हो गई है, क्योंकि 19% ले लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है, 19% है ना, हाँ जी, ठीक है। तो 19% पे हमारा जो आंसर आ रहा है नेट प्रेजेंट वैल्यू का वो आ रहा है 9,732, ठीक है। तो हम इधर क्या करेंगे, हम इधर जो है हाईएस्ट रेट पे जो क्या करेंगे, हम 10% के साथ इंक्रीज़ करेंगे, 19 की जगह हम इधर 29 कर देते हैं, ठीक है, 10% इंक्रीज़ करके देखते हैं। 29,
और ये आ रहा है हमारा -1158। अब जब हम इसका निकालेंगे आंसर IRR, तब हमारे पास जो IRR आएगा वो हमारे पास एक्यूरेट IRR होगा। ठीक है, हमने जो वैल्यू लेनी होती है वो हमने ज़ीरो से जो हमारा क्लोजेस्ट वैल्यू होगी ना, हमने उसको ले लेना। तो पहले आपने लोएस्ट फाइंड कर लेनी है इस फॉर्मूले से जो मैंने सिखाया। ठीक है, वो आपके पास जो लोएस्ट वैल्यू आएगी उसमें आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। देन आपने 10% जस्ट इंक्रीज़ करना है उसको और हाईएस्ट रेट ले लेना और आपके पास माइनस में आंसर आ जाएगा। आपने उसका फॉर्मूला लगाना है IRR का, जो भी फॉर्मूला है कि हाई लो परसेंटेज प्लस ब्रैकेट डालनी है, हाई माइनस लो प्लस उसको मल्टीप्लाई करना है आपने पॉजिटिव NPV डिवाइडेड बाय पॉजिटिव NPV माइनस नेगेटिव NPV। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका ये आ जाएगा IRR का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर देखें तो अब ये तरीका है इसका IRR का फाइंड करने का। बाकी अगर किसी को अपना मेथड पहले वाला ठीक लगता तो वो उस तरह कर ले, लेकिन ये मैंने इंटरनेट से सर्च किया उसके बाद जो है ये मेथड जो है पता चला हमें। सो ये हो गया IRR। इसके बाद MIRR देख लेते हैं। उसका बहुत सिंपल तरीका है कि आपको इसी तरह ईयर्स और कैश फ्लो दिए होंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी होगी, वैक परसेंटेज दी होगी, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स दिए होंगे। तो आपने क्या करना है, रिवर्स में चलना है, आपने फ्यूचर वैल्यू सबकी निकालनी है। तो आपके पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो 2 मिलियन थी यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट जो ईयर है आपने जो एन का फाइंड करना, वो एक तरीका ये है कि टोटल ईयर में से आप है ना जिस ईयर का फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो उसको तो माइनस कर देना। जैसे आप फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हो ना, तो 5 - 1 4 हो जाएगा। ठीक है, 5 - 2 3 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा। इस तरह आपने उसको काउंट कर लेना अगर आप इस टेबल मेथड से कर रहे हो। अगर आप उसको वो जो है दूसरा जो सर ने जिस तरीके से करवाया हुआ है वीडियो के अंदर उस तरीके से करते हैं टाइमलाइन के थ्रू, तो टाइमलाइन में भी आपको समझ आ जाएगी कि फर्स्ट ईयर का जितना भी होता है ना वो टोटल ईयर, उसको आपने जस्ट आपने फर्स्ट ईयर से उससे माइनस कर देना है फर्स्ट ईयर के साथ। ठीक है, उसी तरह हमने चलते चलते 4 3 2 1 रिवर्स में जाना है, सबकी फ्यूचर वैल्यूज निकाल लेनी है, उसको सबको ऐड करना है, सम ऑफ ऑल फ्यूचर वैल्यूज। जो भी आंसर आएगा आपने जस्ट इसको फॉर्मूले में पुट कर देना, जिसका फॉर्मूला है वो ये कि फ्यूचर वैल्यूज सबकी फ्यूचर वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना आपने विद इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मेरे ख्याल से। ठीक है, और साथ आपने उसका जो फॉर्मूला है, जो भी इसका फॉर्मूला है ना, उसमें आपने पुट कर देना है। इसका ये तरीका है। देन हमारे पास लास्ट पे रह जाता है जी ANPV। ANPV का भी बहुत आसान तरीका है कि आपने जस्ट ये करना है कि आपको कैश फ्लोज दिए होंगे, आपने उसका इस तरह फ्यूचर वैल्यू निकाल वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है, या इस तरीके से, या जो सिंपल तरीका होता है जो सर ने हमें मैनुअल करवाया हुआ है कि आप कैश फ्लो को लिखो, डिवाइड करो 1 प्लस जो आपका इंटरेस्ट फैक्टर होगा उसके साथ उसका होल की पावर 1। तो इसी तरह आपने सबकी जो है वो कैश फ्लो को ऐड करके आपने प्रेजेंट वैल्यू कम्युलेटिव कैश फ्लो निकाल लेना है। फिर आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेने के तरीका ये है कि आपने वो PVCF को माइनस कर देना इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। तो आगे आपने ANPV का फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, वो फॉर्मूला जो आपके पास लिखा होगा आपने वो फॉर्मूला लगाने के बाद उसको एंड कर देना। ये इसका है ये टोटल कैपिटल बजटिंग टेक्निक। ठीक है, इसमें सिर्फ IRR का थोड़ा सा न्यू चीज़ थी, बाकी सारी सेम चीज़ ही है।